एक्सएम कंप्लीट कोर्स की इस क्लास नंबर 6 के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सएम ऐप के अंदर रहते हुए आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, किसी भी कोइन को, पेयर को, गोल्ड, ऑयल, सिल्वर को बाय सेल कैसे करना है, उसके अंदर एसएलटीपी कैसे लगाना है, कहां पर जाके ये सब कुछ करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इससे पहले मैं 5 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने बताया है कि अकाउंट कैसे बनाना है, उसको वेरीफाई कैसे करना है, अकाउंट टाइप्स क्या होती हैं, यहाँ पर ये जो नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा मैंने ये बताया है डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है और कुछ बेसिक चीज़ें ट्रेड लेने से पहले जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें लोड्स क्या है, लेवरेज क्या है, मार्जिन क्या है, पिप्स क्या है। ट्रेड लेने से पहले कैसे पता लगाना है कि हमें कितना प्रॉफिट होगा, ये इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर मैं अपलोड कर चुका हूँ। एहसान अली यूट्यूब चैनल के ऊपर है, फेसबुक के अंदर भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, टिकटॉक के ऊपर भी। चलिए अब इस वीडियो में जानते हैं कि एक्सएम ऐप के अंदर रहते हुए ट्रेड हमने कैसे लेना है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो आपके पास फंड होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पड़ा हुआ $102। अब उसके बाद मेरे भाई आपने यहाँ पर देखना है कि आप किस जो है ना पेयर के अंदर ट्रेड लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ मैं फॉरेक्स के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ आपके सामने, फॉरेक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर फॉरेक्स के जो है ना वो करेंसी पेयर आ चुके हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, यूएसडी। इसी तरह जो है ना वो फॉरेक्स के अंदर करेंसी पेयर भी होते हैं। आप मुल्क की करेंसीज के साथ जो है ना वो ट्रेड कर सकते हो। जैपनीज येन को डॉलर के साथ ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा जो है ना वो पाउंड को डॉलर के साथ ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को जो है ना वो ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा जो है ना कैनेडियन डॉलर को आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, कैनेडियन डॉलर को ट्रेड कर सकते हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को ट्रेड कर सकते हो, यूरो जो है ना यूरो को ट्रेड कर सकते हो डॉलर के साथ। इसी तरह जो है ना यहाँ पर इक्विटी इंडेक्स, ये जो है ना वो इंडेक्स होते हैं यूएस की और यूके की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है। यहाँ पर 100 कंपनियों का जो है ना ये इंडेक्स है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना ये थमेटिक इंडेक्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी ये इंडेक्स है, ठीक है। क्रिप्टो 10 है, यहाँ पर जो है ना ये क्रिप्टो 10 का इंडेक्स है। इसके अलावा यहाँ पर मैं कमोडिटीज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, इसके अलावा जो है ना यहाँ पर वीट है, कॉफी है, काफ़ी चीज़ें हैं जिसके अंदर जो है ना आप ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा जो है ना ये माई वॉच लिस्ट है, इसके अंदर आपके फेवरेट होते हैं कि आप जो है ना यहाँ पर फेवरेट कर लेते हो। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये बताने वाला हूँ ट्रेड कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने कोई सा भी चूज कर लेना। मैं आपके सामने ये यूएसडी जेपीवाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपने एक्सएम ऐप के अंदर रहते हुए ट्रेड कैसे करना है फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ। अगली क्लास में हालांकि मैं ये भी बताऊंगा MT5 के साथ कैसे कनेक्ट करना है और वहां पर ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पर आपने क्लिक करना होगा, ठीक है। ये देख रहे हो 4 कोने से बने हुए हैं, इसके ऊपर एक बार आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर एक्सएम ऐप के अंदर ये चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है ना वो बता देता हूँ कि ये जो साइड पे टूल होते हैं ना, ये एनालिसिस करने के लिए टूल होते हैं, ठीक है। चार्ट को एनालिसिस करने के लिए ये टूल होते हैं। जाहिर सी बात है, हम किसी कोइन को या किसी पेयर को बाय सेल करते हैं उससे पहले हम एनालिसिस जो है ना वो करते हैं। अब मैं ज़्यादा इस बहस में नहीं जाऊँगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर, सिर्फ इस क्लास के अंदर मैंने ये बताना है कि ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड लेने के लिए ऊपर यहाँ पर देख रहे हो, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ भी बाय सेल के ऊपर क्लिक कर सकते हो आप। अब ये आपके सामने जो है ना वो इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर अगर आप बाय करना चाहते हो, आपको ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ पर बाय सेलेक्ट होना चाहिए। लोड्स के अंदर जो है ना वो आपने यहाँ पर लोड्स ले लेनी है, कितनी आप लोड्स लेना चाहते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने आपको पहले बताया कि मैंने वीडियो बनाई है, लोड्स क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, कैसे यहाँ पर लोड्स आपने सेलेक्ट करनी है। बहरहाल इसके अलावा जो है ना यहाँ पर मैं मान के चलो 0.01 लोड से ही ट्रेड लेना चाहता हूँ। अब इस फीचर का क्या मतलब है, बाय व्हेन प्राइस, ये है लिमिट। आपको ये लगता है कि मार्केट, यार मैं ट्रेड तो करना चाहता हूँ लेकिन मुझे लगता है मार्केट और थोड़ा नीचे आएगी, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक प्राइस में सेट कर लेता हूँ, मान के चलो अभी प्राइस चल रही है 100 जो है ना वो 59,827। मुझे लगता है कि यार अभी जो है ना वो 150 के ऊपर जो है ना वो मार्केट आने वाली है। तो मैं जो है ना यहाँ पर, हो सकता है मेरे पास मोबाइल हो ना हो, मेरा नेट ऑफ हो, मैं किसी काम में लग जाऊँ, तो यहाँ पर भी जो है ना मैं 100 जो है ना वो 50 डाल देता हूँ, मान के चलो आपके सामने, ठीक है। अब ये मेरी एक लिमिट लग जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर जो है ना 150 डालकर प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो भले ही मेरा नेट ऑफ है, मेरे पास मोबाइल है या नहीं, ठीक है, ये मेरे एक लिमिट ऑर्डर लग जाएगा। तो जैसी मार्केट यहाँ पर आएगी ना, ऑटोमेटिकली मेरा जो है ना वो बाय हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये जो है ना ये लिमिट होता है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं जो है ना वो इसके अलावा यहाँ पर आपको बताता हूँ TPSL कैसे लगाते हैं, ठीक है। मान के चलो ये TPSL है, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। इसका मतलब ये होता है, मान के चलो अभी मैं जो है ना, मान के चलो ट्रेड ले रहा हूँ, अभी प्राइस क्या चल रही है, मान के चलो 159 जो है ना वो 827 चल रही है प्राइस। अब मैं ये कहता हूँ कि यार मैं 159 पे चलो ट्रेड ले लेता हूँ। अगर जो है ना वो प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट में लगा देता हूँ 162 पे, मान के चलो मैं टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ। 159 पे मैंने ट्रेड लिया, 159 पे मैंने जो है ना वो यहाँ पर टी लिख देता हूँ, मैंने ट्रेड लिया, और जो है ना वो 162 मैंने प्रॉफिट लगा दिया, और यहाँ पर स्टॉप लॉस में लगा देता हूँ यार 100 जो है ना वो
यहाँ पर जो मान के चलो 155 लगा देता हूँ, ठीक है? ताकि मेरा लॉस हो, जैसे ही 155 के ऊपर मार्केट आए ना, तो ऑटोमैटिकली मेरा ट्रेड क्लोज़ हो जाए, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आ रही है तो भाई फिर बहुत नीचे भी आ सकती है, तो मेरा बड़ा लॉस ना हो जाए। मतलब जहाँ से आप बाय करते हो, थोड़ा-सा उसके नीचे जो है ना वो आपने स्टॉप लॉस रखना होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा-सा जो है ना चार्ट के अंदर पहले जाके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ट्रेड प्लेस करके भी दिखाऊँगा, स्टॉप लॉस का मैकेनिज़्म कैसे काम करता है। मान के चलो आपने यहाँ से लिया ट्रेड बाय का, आप ये चाहते हो यार मैं यहाँ से बाय का ट्रेड ले लेता हूँ और कुछ यहाँ पर जो है ना मार्केट अगर आए ना, तो भाई मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पर आए तो और नीचे ना चलती जाए, तो मेरा तो अकाउंट ही वॉश हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर साइड पे देख के ना एक प्राइस और जो है ना वहाँ पर स्टॉप लॉस में डाल दूंगा। इसी तरह मान के चलो यहाँ पर जो है ना वो, अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया, आप ये चाहते हो कि यार जैसे ही मार्केट यहाँ तक जाएगी ना, उस बस यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए। हो सकता है मार्केट जो है ना यहाँ पर जाके फिर नीचे ना आ जाए, तो इसलिए हम टेक प्रॉफिट भी लगाते हैं, तो प्रॉफिट ज़ाया ना हो जाए, इसलिए जो है ना वो टीपी लगाया जाता है। तो ये जो है ना वो स्टॉप लॉस और टीपी होता है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर जाएगी, ऑटोमेटिकली मेरा ट्रेड जो है ना वो क्लोज हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। भले ही आपका जो है ना मोबाइल ऑफ है, भले ही आपका इंटरनेट ऑफ है, तो ये जो है ना वो एसएलटीपी होता है। चलिए मैं अब आपके सामने एक ट्रेड जो है ना वो लेके दिखाता हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर रहा ना, जाहिर सी बात है ट्रेड लेने के लिए आपको वेट भी करना पड़ता है, अच्छे लेवल्स के ऊपर आने के लिए भी वेट करना पड़ता है। लेकिन चलिए मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ, ताकि जो है ना वो आपको पता चल जाए भाई कैसे जो है ना वो ट्रेड लिया जाता है। अब मैं 0.01 लोड से ही ट्रेड लूंगा। आपके सामने मैं प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ, मान के चलो करंट प्राइस के ऊपर। ये आपके सामने प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा। प्लेस ऑर्डर के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो मेरे भाई ये जो है ना मेरा अब ट्रेड लग चुका है यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। अब मैं यहाँ पर जो है ना इसको टीपीएसएल भी लगा सकता हूँ। अभी मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ, 1 सेकंड पहले हम चले जाते हैं। ये देखो ना, अब मेरा प्रॉफिट लॉस जो है ना यहाँ पर नजर भी आ रहा है। अब मैंने करंट प्राइस पे बाय किया, मैं मान के चलो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखता हूँ आपके सामने, समझ आपको आ जाएगा 159.733, ठीक है? 159.733। मैं अब कहाँ जाऊँगा, यहाँ पर, ठीक है? इस जगह के ऊपर ट्रेड के ऊपर क्लिक करूंगा। आपको जो है ना एसएलटीपी भी लगा के दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर ये नीचे देख रहे हो स्टॉप लॉस टीपी, ठीक है? मतलब स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, 159.722 था शायद जो है ना वो। चलें जो भी है, मैं ये स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। मतलब जो प्राइस से आपने बाय किया ना, उससे थोड़ा सा नीचे या मतलब कुछ ज़्यादा नीचे जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और मैं आपके सामने मैंने स्टॉप लॉस लगाया जहां से मैंने बाइंग किया, उससे थोड़ा सा नीचे, ये देख रहे हो एस्टिमेटेड लॉस $0.71। अब जैसे ही मेरा ये $0.71 लॉस होगा ना, या जैसे इस प्राइस के ऊपर मार्केट आएगी, तो मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है? जाहिर सी बात है भाई, मैं अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा तो भाई हो सकता है मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे गिरती जाए, ये मेरा $102 जो है ना वो खड़ा है, सारा ही लॉस हो जाएगा। तो खैर है, ठीक है, $0.71 मेरा लॉस होता है, कोई मसला नहीं। अगर मेरा डिसीजन गलत हो गया, मेरी ट्रेड गलत हो गई, तो मैं दोबारा ट्रेड ले लूंगा। तो इस चक्कर में कि यार मैं स्टॉप लॉस ही ना लगाऊं, शायद फिर ऊपर जाएगा, तो इस चक्कर में पूरा अकाउंट भी वाश हो जाते हैं, ठीक है? तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना ऐसा ही है जैसे जो है ना वो भरे बाजार में आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी की ब्रेक नहीं है, समझ गए हो ना? तो इसको मैं आपके सामने सेव कर देता हूं। अब ये मेरा जो है ना कंफर्म कर देता हूं। अब मेरा ये स्टॉप लॉस जो है ना वो लग चुका भाई, ठीक है? स्टॉप लॉस मेरा लग गया है। अब जैसे ही मेरे भाई इस प्राइस के ऊपर जो मार्केट आती है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा मैं दोबारा जो है ना फिर जाता हूँ, यहाँ शो चार्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ आपके सामने। अब मैं टीपी लगाता हूँ आपके सामने, ठीक है? शो चार्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर भी देख रहे हो ना, स्टॉप लॉस यहाँ पर लग के आ चुका है आपके सामने, ये देख रहे हो 0.71 माइनस लिखा हुआ है। मतलब जैसे ही यहाँ इस प्राइस के ऊपर मार्केट आएगी ना, ऑटोमेटिकली मेरा ट्रेड भाई क्लोज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? अब टीपी लगाते हैं। अब मान के चलो मुझे ऐसा लगता है कि यार मार्केट जो है ना यार यहाँ तक आएगी, ठीक है? मैं ज़रा अंदाज़ा आप लगा के दिखा रहा हूँ, वीडियो में समझाना है आपको। इस प्राइस के ऊपर मैं एक टीपी लगा देता हूँ, ठीक है? मैं इसके ऊपर यहाँ पर प्रेस करके रखूंगा, मान के चलो 159.882, ठीक है? साइड पे जो है ना वो लिख के आ रहा है 159.882। अब मैं यहाँ पर जो है ना वो आपके सामने टीपी लगाता हूँ। ट्रेड के ऊपर क्लिक करूँगा, अगेन टीपी के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर 159.882, ठीक है? अब ये तो ज़ाहिर समझाना था, ज़ाहिर आप बड़ी लोड्स भी ले सकते हो, या आप जो है ना वो बड़े टारगेट भी रख सकते हो, बड़ी टीपी भी रख सकते हो। यहाँ पर अब मेरा जैसे ही प्रॉफिट होगा ना $0.29, ठीक है? मतलब $1 का तीसरा हिस्सा, $0.29 प्रॉफिट होगा, तो मेरी ट्रेड भाई ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। भले ही मेरा मोबाइल ऑफ है, ऑन है, मेरा नेट ऑन है, ऑफ है, कुछ भी है। जैसे ही इस प्राइस के ऊपर ने मार्केट ने आना है, जैसे ही मेरा $0.29 प्रॉफिट होगा, इस प्राइस के ऊपर मार्केट आएगी, ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। सेफ के ऊपर मैं आपके सामने क्लिक कर देता हूँ, कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मेरा एसएलटीपी लग चुका है भाई। अब मैं बेचिनत होके जो है ना मोबाइल जहां मर्जी रखूं, बिना टेंशन के। मेरा पूरा अकाउंट भाई रिस्क के ऊपर नहीं लगा हुआ, मैंने एसएलटीपी जो है ना वो लगा दिया है। अब आपके सामने ये मेरा जो है ना वो कुछ सेंट के अंदर प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है? अब उम्मीद है आपको मैं जो है ना समझा पाया हूँ। देख रहे हो अभी प्रॉफिट चल रहा है जो है ना वो $29 जो है ना वो मैंने यहाँ पर टीपी लगाया है, ठीक है? जैसे ही यहाँ पर मार्केट आएगी,
ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगी ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है ना वो क्लोज हो जाएगा, भले ही एसएल हो हिट हो, भले ही जो है ना वो टीपी हिट हो। अच्छा, एक और चीज़, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करके ना, कांटे के ऊपर जो है ना ये ज़रब सा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप दोबारा भी टीपी लगा सकते हो और इसकी कोई फीस नहीं भाई लगेगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एसएल भी आप यहाँ पर जो है ना वो काट कर दोबारा जो है ना वो लगा सकते हो, नया एसएल, नया जो है ना वो टीपी, इसमें जो है ना वो कोई मसला नहीं, बार-बार भी आप ये काम कर सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि नहीं भाई बस यार मेरा यही प्रॉफ़िट चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो मैं यहीं पे जो है ना वो ट्रेड क्लोज़ करना चाहता हूँ, ठीक है? ट्रेड के ऊपर जाएँगे, तो यहीं पर आप क्लिक करके इस जो है ना वो यहाँ पर क्लिक करके आप ट्रेड क्लोज़ कर सकते हो। प्रॉफ़िट में, लॉस में आप चाहते हो भाई फ़ौरन से मैं बस ट्रेड क्लोज़ करना चाहता हूँ, आपका ट्रेड भी फ़ौरन से क्लोज़ हो जाएगा। अब क्योंकि ये तो मैंने समझाना सिखाना था, तो ज़ाहिर है मार्केट फ्लक्चुएट करती रहेगी तो प्रॉफ़िट लॉस चलता रहेगा। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़, यहाँ पर भी आप क्लोज़ ट्रेड के ऊपर क्लिक करके अपना ट्रेड क्लोज़ कर सकते हो। मैं शो चार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। अच्छा देखिए, अब ये एक एक्सएम ऐप है, ये कोई भी ऐप ब्रोकर होता है ना, उसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी बर्डन होता है, लोग उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, अकाउंट बना रहे होते हैं, उसके अंदर लिक्विडिटी पड़ी होती है, काफ़ी फीचर होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है उस ऐप ने जो है ना वो चलना होता है, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर बोझ होता है, तो वो कहीं न कहीं थोड़ी स्लो भी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने अपनी एक्सएम ऐप को MT5 ऐप के साथ कैसे कनेक्ट करना है और वहाँ पर ट्रेडिंग कैसे करनी है, वहाँ पर एसएलटीपी कैसे लगाना है, और वहाँ पर बहुत ईज़ी है। जैसे यहाँ पर हमने प्राइसें देखकर जो है ना वो टीपी लगाए हैं, थोड़ा-सा मुश्किल होता है कहीं न कहीं। वहाँ पर MT5 में क्या होगा, आपने ट्रेड ली सिंपल, और यहीं से जो है ना वो आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो ना, यहीं से ड्रैग एंड डाउन यहाँ करेंगे ना, उसको जो है ना वो ड्रैग करेंगे, मतलब पकड़ के नीचे खींचेंगे, ऐसे ही जो है ना वो ऐसे लग जाएगा, मतलब बहुत ईज़ी है वो। ज़ाहिर है अगली क्लास में जो है ना मैं आपको बताने वाला हूँ MT5 ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है और अपने ब्रोकर को उसके साथ लिंक कैसे करना है MT5 के साथ, बहुत ईज़ी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वो मैं आपको गाइड करूँगा। उम्मीद है मैं आपको जो है ना वो बता सिखा पाया हूँ कि आपने जो है ना वो एक्सएम ऐप के अंदर जो है ना वो ट्रेडिंग कैसे करनी है। इसके ऊपर हालाँकि एक और मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँगा, एक्सएम ऐप को यूज़ कैसे करना है, काफ़ी इसमें अच्छे फीचर भी हैं, जो कि एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। बहरहाल चलिए, मैं अब आपके सामने ट्रेड जो है ना वो क्लोज़ भी करके दिखा देता हूँ कि भाई ट्रेड क्लोज़ कैसे होती है। सिंपल ये है कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लोज़ एट 0.05 लॉस, ठीक है? वो कह रहा है कि आपका इतना लॉस हो रहा है, क्लोज़ करना चाहते हो? बिल्कुल, मैं यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ। चलिए, ये भी आपके सामने ट्रेड ओपन भी मैंने करके दिखा दी, ट्रेड जो है ना वो मैंने क्लोज़ करके भी दिखा दी। तो ये जो है ना वो सिंपल सा था, एक्सएम ऐप के अंदर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा कोई बंदा अगर प्रॉपर ट्रेडिंग सीखना चाहता है, पर्सनल जो है ना वो 1 टू 1 क्लास लेना चाहता है, तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। 0314 061 8167 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। देखिए, जो पर्सनल सपोर्ट होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। वीडियोज़ तो आप कहीं भी देख लोगे, ठीक है? लेकिन वीडियोज़ के साथ बंदा आपको सपोर्ट भी करे, आपको बताए, समझाए, तो फिर ज़्यादा आप अच्छे से सीखते हो। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।